मीन के बारे में ऋषि कहते हैं क्योंकि मछली का मुंह छोटा होता है, वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड होता है, तो नैरो फेस होगा, लुक्स अच्छे होंगे, ठीक है, पेशेंस होगा, ठीक है, दिल और दिमाग दोनों से अच्छा होगा इंसान, सपोर्टिंग वाइफ होगी, इवन अगर वाइफ बहुत सुंदर नहीं होगी तब भी इंसान सपोर्ट करेगा। अब वीनस क्योंकि यहाँ एग्जॉल्टेड है तो पत्नी और बहन सब अच्छे लेवल पे स्टेब्लिश, लग्जरियस लाइफ होगी। कुल मिला के 12वें हाउस में एकमात्र एक वीनस ही ऐसा ग्रह है जो अच्छा कहा गया है। तो यहाँ पे भाव की बात ना करके हम राशि की बात करते हैं, मीन की बात करते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के क्योंकि वीनस जो है मीन राशि में एग्जॉल्टेड होता है तो ये अपने आप में गुड फॉर्चून की निशानी है। वीनस जब मीन राशि में होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि पत्नी दूसरे कल्चर से, राहु वाहु पार्टिसिपेट करते तो विदेश से, ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवरसीज की राशि है तो दूर से, या दूर से मतलब डिस्टेंस वाइज भी हो सकता है, दूर से मतलब होता है आपके घर में जो कल्चर या ट्रेडिशन है उनसे उनसे उसका दूर दूर तक वास्ता, ऐसे कल्चर से भी आ सकते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मीन है। अब मीन राशि के जितने एट्रीब्यूट आप जानेंगे उतना अच्छा आप यहाँ पे इसको समझ पाएंगे। वीनस को 12th हाउस या मीन राशि से आपको कोरिलेट करना है, ठीक। मीन राशि एक गहराई की राशि है, वीनस पत्नी का कारक है, तो पत्नी के अंदर बहुत गहराई हो, जो ऊपर ऊपर से उसको समझना इम्पॉसिबल होगा। उसके अंदर कई लेयर्स होंगी, कई काफी डेप्थ होगी पत्नी में, इसके अंदर आपको उतरना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे कि असलियत में वो है क्या। समुद्र ऊपर से दिखने में और अंदर से दिखने में फर्क होता है, ठीक। एनर्जी को ब्लेंडिंग ही तो कर रहे हैं हम लोग, और उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मीन राशि का एनवायरमेंट क्या क्या है और वीनस क्या क्या है, उसी से प्रेडिक्शन सारे निकलते हैं। तो जब मीन में वीनस है तो हमारा धन संपत्ति ओवरसीज से आ सकती है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं सैटर्न जुड़ जाए तो कर्मा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन साथ में दृष्टि या युति या संबंध बना रहा है उस हिसाब से उसमें चेंजेस होते जाएंगे और हम उसकी प्रेडिक्शन करते जाएंगे, राइट। तो इस तरह आपको चीजों को, कारकों को लाते जाना है और समझते जाना है, ठीक है, तब जाके आप सही से प्रेडिक्शन की क्वालिटी को समझ पाएंगे। तो अनुरुद्ध अभी देखो बजने वाला है करीब 11:15, हमारे पास घड़ी देख के 15 मिनट का टाइम है। अभी वीनस से रिगार्डिंग देखो, और प्लीज मेरा चार्ट और ये लग्न में ये वो मत पूछना, वीनस से ही हम सिर्फ सवाल लेंगे और किसी चीज से सवाल नहीं लेंगे। तो वीनस से रिलेटेड आप 4-5 लोगों के जब तक 15 मिनट में जितने क्वेश्चन हो पाते हैं हम लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन सिर्फ वीनस से। ये लग्न, ये चार्ट, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो हम सब पहले 1 घंटा करवा चुके हैं आज। तो आज वीनस से रिलेटेड सवाल आप लोग पूछिए जो अभी जितना हाउस पड़ा है। स्टार्टिंग विद अमित जी, अनम्यूट करें। हेलो अमित, हाँ अमित भाई बोलिए। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था सर वीनस से रिगार्डेड सर। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सर वीनस जैसे आपने 12th हाउस में बताया था सर कि अच्छा होता है सर, तो वो कोई बुरे फल नहीं देगा सर? देखो ऐसा नहीं है कि अच्छा और बुरा, तो तुम्हारी अपनी डेफिनेशन है। कोई मेरे लिए अच्छी है तो मेरे लिए बुरी है, मेरे लिए बुरी है तो तुम्हारे लिए अच्छी भी हो सकती है। डिपेंड करता है तुम्हारी लाइफ में तुम क्या चाहते हो। लेकिन बात को समझो, वीनस क्योंकि लव का, सैया सुख का हाउस है और 10th हाउस सैया सुख का है, तो इसलिए क्योंकि वो भी 12th हाउस भी शादी के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता है। अगर तुम्हारी शादी में कोहबर ना हो, कोहबर में समझते हो शादी के बाद वगैरह बनाई जाती है, बेडरूम होता है, अब बेडरूम ही ना हो तो फिर शादी का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए वीनस को 12th हाउस में, और भी एक वीनस ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, और क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वो वहां पे एग्जॉल्ट होता है इसलिए उसको खराब नहीं माना गया, बाकी सब ग्रहों को 12th हाउस में खराब ही माना गया है। तो कहने का एक तो ये कारण हो गया। दूसरा चीज ये समझो कि वीनस जो है वो हमारी, ये फंडामेंटल को तुम्हें समझना पड़ेगा कि 12th हाउस में वीनस को क्यों नहीं खराब कहा गया है, ठीक सर। एक क्वेश्चन ये तो समझ, एक क्वेश्चन ये होता है वो जब जन्म समय को लेके कंफ्यूजन था
कि कलयुग में आपने जन्म समय को सर किसको माने? है ना, तो हमने बता दिया, जब बच्चा पहले मुंह से पहली आवाज निकाले। पहले मुंह से, ठीक है, थैंक यू। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। ओ, अब हैंड कर दीजिए नीलम जी, मैं गलती से मैं डाउन कर दिया। रेणु जी आप पूछ लीजिए। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। अभी गुरुजी आपने जैसे बताया कि वीनस 12वें घर में है, तो और साथ में राहु भी हो सकता है, तो विदेश से होगी वाइफ। विदेश से भी, क्योंकि देखो कैसे हम क्यों कह रहे हैं ऐसा, इसके कई, अब देखो इसमें आदमी जो है फैशन फोटोग्राफर भी हो सकता है, क्योंकि राहु छाया है, छाया ग्रह है, शैडो है। वीनस खूबसूरती है, खूबसूरती को कैप्चर कौन करता है? फोटोग्राफर। तो फैशन प्रिंट फोटोग्राफर हो सकता है। पहली चीज। अब वीनस जो है पत्नी है, राहु विदेश है, 12th हाउस ओवरसीज है, तो पत्नी धन विदेश से संबंधित हो सकता है। आग और कंडीशन में विदेश से पत्नी मिल भी सकती है। और वो अगर बच्चा मान लो कोई पहले विदेश में सेटल हो गया हुआ है, तो फिर उसके लिए विदेश कौन सा होगा? उसी कंट्री में से। जन्म कहाँ पे हुआ पहले ये बताओ? जन्म मान लो इंडिया का है और बच्चा विदेश में है, तो ठीक है, वो विदेश हुआ तो वहीं पे पत्नी उसको मिलेगी। ओके। और एक चीज और के ये अगर पत्नी नहीं भी मिलेगी तो शादी भले इंडियन से करे, बराते वो विदेश में करेगा, ढेर सारी अलग अलग राहु के कारण। मैंने लड़का लड़की दोनों यहाँ से हो सकते, दोनों वहां विदेश में पहुंचे तो दोनों का भी आपस में हो सकता है। तभी लेकिन ये होगा कि लड़का नॉर्थ इंडियन का होगा तो लड़की साउथ इंडियन की, लड़का गुजरात का होगा तो लड़की आसाम की, ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस हो गया, मीन कल्चरल डिफरेंस हो गया ना। भले राहु का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि विदेश से मिलेगा, राहु का मतलब कल्चरल, बोली वाली, पहनावे में फर्क हो। अब साउथ में लुंगी पहनते हैं और पंजाब में जो है अलग ड्रेस कोड है, लेकिन तो राहु हो गया ना दोनों एक दूसरे के लिए। जी जी। और एक दिशा का मुझे प्लीज दोबारा से एक बार बता दीजिए, उसका मुझे क्लियर नहीं हुआ। दिशा में क्या नहीं किया? मतलब वो चार्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला, बस एक सेकंड में बता देते हैं। अरे भाई देखो, तुमको आसान भाषा में समझाते हैं, तुम ऐसे नहीं समझ पाओगे। देखो अब हम जो समझा रहे हैं एक बार समझो, जो डार्क नहीं तुम समझ नहीं पाओगे। यहाँ पे लिखो ई, उसके लिखो एस, उसके नीचे लिखो डब्ल्यू और उसके नीचे लिखो एन। ESWN लिखा जी। अब यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4, यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 6, यहाँ लिखो 7, यहाँ लिखो 8, यहाँ लिखो 9, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 11, यहाँ 12। 1, 5, 9 राशि ईस्ट डायरेक्शन, 2, 6, 10 यानी कि टॉरस, वर्गो, मकर साउथ डायरेक्शन, 3, 7, 11 यानी कि मिथुन, तुला और एक्वेरियस वेस्ट डायरेक्शन, 4 मतलब कर्क, वृश्चिक, जल तत्व की राशि नॉर्थ डायरेक्शन, वायु तत्व की राशि वेस्ट डायरेक्शन, अर्थ की साउथ डायरेक्शन, और ये क्या होता है 1, 5, 9 कौन सा होता है? अग्नि 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 त्रिकोण की ईस्ट डायरेक्शन, ESWN। तो ये ई, ये एस, ये डब्ल्यू, ये एन, फिर आ जाओ ईस्ट, SWN, फिर आ जाओ ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ये नॉर्थ। हो गया काम खत्म। अभी समझ आ गया? जी बिल्कुल अच्छे से आ गया। आ गया तो अच्छी बात। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। नीलम जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नीलम जी। सर ये जो आप हमेशा मतलब पुरुष के लिए बताते हैं, तो ये अगर ये फीमेल्स के लिए भी जाएगा शुक्र का जो पार्ट है? फीमेल्स के लिए मैं बताया, फीमेल्स के लिए उनकी वेल्थ, उनकी हेल्थ, उनका हाउस का कारक वीनस बन जाता है। जाएगा ना, जैसे मतलब आपने कहा कि 4th हाउस में ऐसे है तो वो उसको ऐसी पत्नी मिलेगी, वो वैसे उसको हस्बैंड मिल सकता है क्या? वो अपना ही देखे सर उसमें से। पति का कारक मैम जुपिटर या मंगल होता है, लेकिन वीनस से और चीजें कहीं ना कहीं असर तो आएगा ही उसकी चीजों पे। नहीं अगर शुक्र सप्तमेश हो लड़की का तो फर्क पड़ेगा। शुक्र अगर सप्तमेश है बिल्कुल पड़ेगा, तब फिर तत्कालिक कारक बन जाएगा ना, कुंडली का कारक बन जाएगा ना पति का। तो पहले उसको गिनेंगे ना, फिर बाद में बृहस्पति देखेंगे, पहले उसको देखेंगे। ये आपको नेचुरल कारक के हिसाब से समझा रहे थे, तत्कालिक कारक को भी आप देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं।
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन, जैसे अभी आपने बताया कि 4th हाउस में कर्क के हिसाब से आपने बताया, वहाँ पे कोई और राशि रखेंगे तो उसके हिसाब से बताएंगे उसको। उससे ज्यादा जैसे मान लो कुंभ रख ली, खतरनाक कुंभ रख राशि लिया कोई और। उसको रख सकते हैं, मिथुन रख सकते हैं, वो भी खतरनाक राशि है इन सब मामलों में। अच्छा, मतलब उसके कारक तत्व उस पर जुड़ जाएंगे, ये होगा। और उसके साथ उस राशि के कारतत्व जो उसके ऊपर से गुजर रही है वो जुड़ जाए। लेकिन कर्क को रखना है बीच में, कर्क के एलिमेंट्स आएंगे में रहेगी, क्योंकि विष्णु की कुंडली में कर्क राशि पड़ रही है, हम विष्णु का अवतार है। हमसे हमारे 10,000 जन्म पहले हम विष्णु ही तो थे, उसी में तो निकले हैं हम। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने राहु का बताया, राहु अगर नक्षत्र स्वामी हो तब भी वैसे इम्पैक्ट पड़ेगा? हम जब तक नक्षत्र खुद नहीं तुम्हें पढ़ाएंगे तब तक हम तुम्हारे सवाल का, तुम पता नहीं क्या पढ़ के आई हो नक्षत्र स्वामी या किससे पढ़ी, तो हम कैसे जवाब दें? हम जब पढ़ाएंगे तब हम इस सवाल का जवाब देंगे। नाड़ी में था इसलिए मैंने पूछ लिया बस। नाड़ी में नक्षत्र नॉर्मली नहीं लिया जाता है, बहुत हाई लेवल पे लिया जाता है। कहाँ तुमने नाड़ी में नक्षत्र पढ़ा? नाड़ी नक्षत्र एक टॉपिक है बिल्कुल, तो क्या वो पढ़ा है तुमने? केपी। जब हम पढ़ाएंगे तब उस आपसे बात करेंगे। हमें नहीं पता तुमने कहाँ किससे क्या कितना क्या। ओके सर, थैंक यू। वरुण जी अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर जैसे आपने बताया कि वीनस कर्क राशि में जो है मतलब काइंड ऑफ ब्लोटेड वो हो सकता है कैरेक्टर पे, और अगर इसी में ये सिर्फ 4th हाउस के रिलेटेड रहेगा कि अगर ये जैसे किसी डिफरेंट हाउस में होता है? और अगर इसके साथ पहले इसको थोड़ा और समझो। वीनस इज ऑल अबाउट सेंसुअल प्लेजर, 4th हाउस ऑल अबाउट सुख। तो सेंसुअल सुख के लिए आदमी अतिचारी हो जाता है, ज्यादा चाहिए में पैर बहक सकते हैं, सिंपल सी बात है। और फिर वीनस और कर्क की चंद्रमा की ऊर्जा तो तुम्हें पता ही है क्या करा सकती है जी। तो अगर इसमें अगर और प्लैनेट्स ऐड हो गए, जैसे सूर्य और मंगल भी ऐड हो गए? सूर्य और मंगल अगर ऐड हो जाएगा तो मंगल क्या है, मंगल एक्स्ट्रा पावर देगा। तो अगर इंसान से सोच रहा है कि मैं ये करूं वो करूं, तो मंगल से एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी, सूर्य से डोमिनेटिंग टाइप का हो जाएगा। एक नहीं कई राजा कई रानियां रखने का प्रयास करता है, तो कई सारे रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा, राजा की तरह डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, ईगो आ जाएगी, दबाएगा, सबको रूल करने की कोशिश करेगा। तो ये नेटिव में उसको जो है अपने पार्टनर को जो है सेवक और सेविका मतलब जो है राजा की तरह, मतलब अगर सूर खराब हो यहाँ पे तो दासी दास की तरह रखेगा, हरम बना लेगा, बहुत पैसे वाला हुआ तो। कैंसर। ओके ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद सर। श्वेता जी अनम्यूट कीजिए। अरे अनुरुद्ध जी बताइए ना। आज हमने एक सूरज कुमार को जोड़ा है, तो जरा श्वेता जी के बाद सूरज कुमार से बोलना, अनम्यूट हो गए, जरा उनसे भी पूछ लें, उनको समझ में आया, वो हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं पहले के और जानने वाले भी। आज हमने उनको। ओके प्रणाम सर। प्रणाम सर, आज की क्लास भी बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। आप एक एक क्वेश्चन का बहुत क्लैरिटी से जवाब देते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सर मेरा सवाल शुक्र को लेकर के ही था। शुक्र जैसा आपने बताया सेंसुअल प्लेजर है, शुक्र कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा मापदंड मान लेते हैं फिर, है ना सर, बाकी चीजों के साथ में। तो अगर शुक्र के साथ मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाते हैं तो उसको उन सब चीजों में प्लेजर मिलता है, और अगर 7th लॉर्ड के साथ ही मल्टीपल प्लैनेट्स बैठ जाते हैं 7th हाउस में, तो ये कई चीजें इंडिकेट करता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं जो बोल रही हूँ सर, आप बताइएगा ये सही है या गलत। देखो तुम्हारे क्वेश्चन में दो चीजें समझो। जब 7th लॉर्ड, तो फिर कोई भी प्लेनेट हो सकता है। हाँ जी, 1 से लेके 9 प्लेनेट तक कोई भी प्लेनेट 7th लॉर्ड हो सकता है। राहु केतु को छोड़ दो, ठीक है, फिलहाल थोड़ी देर के लिए। तो 7th लॉर्ड तत्कालिक लग्न में बनेगा, ये जैसे तुम्हारी 6 नंबर की लग्न है, तो 7th लॉर्ड गुरु बनेगा। सॉरी, कोई भी सर 9th लेते तो 3 नंबर बनेगा बुध। हाँ। लगेंगे तो कुंडली में एक होता है नेचुरल कारक, 7th हाउस का नेचुरल कारक मान लो वीनस है, ठीक है जी। वीनस नेचुरल कारक, और पत्नी और सेंसुअल प्लेजर का और पत्नी का कारक भी वीनस है, तो वो तो सबकी कुंडली में है, उसको तो देखना ही देखना है। और तत्कालिक पर्टिकुलर लग्न के हिसाब से 7th लॉर्ड कौन बन रहा है और 7th हाउस कैसा है उसको भी देखा जाएगा। ओके, तो वो जितने ज्यादा प्लैनेट्स के साथ युति बनाएगा
या कनेक्टेड होगा, उससे उसका व्यवहार और कैरेक्टर डिसाइड होगा। देखो बहुत सारे प्लैनेट कितने क्लोज कंजंक्शन में हैं, कितने दूर पे हैं, फिर उस राशि में जिसमें 4-5 ग्रह इकट्ठा हैं तो सबकी वो मित्र राशि नहीं होगी, सबकी वो शत्रु राशि नहीं होगी। तो 4-5 प्लैनेट बैठे होंगे, सब आपस में ना मित्र होंगे ना सब आपस में शत्रु होंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सी चीज है जो सीधे धीरे धीरे प्रयास से आती है। उसमें कई लेवल पे अलग अलग पहले डेटा बनाते हैं, फिर उनको कंबाइन करते हैं। इन 5 ग्रहों में से कौन से 3 दोस्त हैं और कितने कितने दूरी पे बैठे हैं, फिर 2 कौन से दोस्त हैं तो ग्रुपिंग बनाते हैं कि 3 का ग्रुप दोस्ती का है, 2 का एक दोस्ती का, फिर ये पांचों आपस में कैसा संबंध बना रहे हैं, फिर उनको पांचों को एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है। एनवायरनमेंट भी तो एक ही राशि तो एक ही होगी, इसमें वो पांचों बैठे होंगे। तो भाई किसी के लिए वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, किसी के लिए दुश्मनी का एनवायरनमेंट होगा। तो जिसके लिए दुश्मनी का एनवायरनमेंट होगा वो उस कॉम्बिनेशन में बदमाशी करेगा, जिसके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा वो उस कॉम्बिनेशन में उस राशि में अच्छा हेल्प करेगा। फिर इसके बाद 5 तो चलो एक पास है, फिर कोई ना कोई कहीं दाएं बाएं से उनको देख रहा होगा तो वो पूरे कॉम्बिनेशन को असर डालेगा। तो बिटिया स्टेप बाय स्टेप अलग अलग पहले रॉ मटेरियल सबका निकाला जाता है, फिर उनको कंबाइन कर करके देखा जाता है, तब फाइनल प्रेडिक्शन किया जाता है। मेरी बात तुम समझ रहे हो? जैसे एक क्लास में लड़के हैं और लड़कियां हैं, तो लड़कियों को पहले अलग ग्रुप में, फिर उनकी एक ज्वाइंट कलेक्टिविटी देखी जाती है, वो मिलके कैसी ऊर्जा बनाएंगे। फिर मान लो कोई प्रिंसिपल सामने देख रहा है तो उनकी एक्टिविटी में चेंज हो जाएगा। मान लो बगल वाले क्लास से कोई टीचर देख रही है तो वो इतना शोर नहीं मचाएंगे, अरे भाई बगल में टीचर देख रहा है वहां से चुप रहो। तो सब चेंज हो रहे हैं ना, देखो है वो एक ही क्लास के अंदर। तो इस तरह समझना पड़ता है कि क्या दोनों में कितनी दूरी है, कौन कितने पास बैठा है, कौन कितने दूर बैठा है, कहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, साइंस का क्लास चल रहा है, आर्ट्स का क्लास चल रहा है, कॉमर्स का क्लास चल रहा है, तो उस हिसाब से बातचीत होगी, उस हिसाब से कॉपी किताबें निकलेंगी, उस हिसाब से ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिखी जाएंगी। अब ऐसा तो मैथ्स की क्लास में संस्कृत लिख दी जाएगी ब्लैक बोर्ड पे। तो ये मेरी बात को समझो आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ तुम्हारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया और सबको सीखने के लिए कि भाई क्लस्टर है, मान लो 4-5 ग्रह एक साथ बैठ गए तो हम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, सबके पास पूरी कुंडली की एनर्जी एक ही जगह आ गई। तो ऐसे चार्ट, इसीलिए ऐसे चार्टों को प्रवज्या योग या कई बड़े अच्छे नामों से बुलाया गया कि ऐसे आदमी सन्यासी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी एक ही भाव, यानी उनके जीवन के बहुत सारे शेड एक ही जगह पे एकत्रित है। हाँ सर, आपने ये जो लास्ट लाइन बोली ना, मुझे लगता है कि ये जब इंसान सारी चीजें भोग लेता है, जैसे पहले के राजा महाराजा लोग वही जाते थे संन्यास लेने, हर आदमी तो जाता नहीं था क्योंकि उसने सब कुछ भोग लिया। तो मेरा अक्सर सवाल ये है कि 7th हाउस में अगर मल्टीपल प्लैनेट्स होते हैं आपस में जिनकी दोस्ती है, बुध है, शुक्र है, शनि है, शनि वैसे भी उचका बोलते हैं 7th में, अगर ये 3 ग्रह 7th हाउस में तो समझ लो बकवास है चार्ट एकदम। ओके, तो ये मतलब ये शादी के मामले में तो बहुत खराब है, राइट, मामले में भी खराब है। सही बोला सर आपने। तो मैं ये एनालाइज करना चाह रही हूँ, मैक्सिमम मामलों में ऐसे में तुम इनफर्टिलिटी और इम्पोर्टेंसी पाओगी। तो ये आदमी हो सकता है कि उसको वो हमेशा बाहर की तरफ ही अट्रैक्टेड हो क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉब्लम होगी शायद, राइट सर? उसको नेचुरल तरीके से सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलेंगे, वो कुछ कर नहीं पा रहा, कर नहीं पाने के कारण फ्रस्ट्रेटेड होगा। और अगर पुरुष है तो ये होगा, और स्त्री है तो क्या मतलब अगर पुरुष है तो उसकी वाइफ में ये पॉजिटिव ट्रेट्स हो सकते हैं कि वो काम अच्छा भी हो। ओके, ऑल राइट, क्योंकि इसकी बाकी अगर हम सिग्निफिकेशंस ले तो ये तो बुध और शनि अगर आते हैं तो बोलते हैं कि इंसान स्मार्ट होता है, और उसके अंदर शुक्र है तो कहने का, बात करने का लहजा अच्छा होगा, सारी चीजें आएंगी। समझिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जवाब दिया जाता है। किसी ने पूछा सेक्स लाइफ इनकी कैसी होगी, तब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में बुध और शनि नपुंसक ग्रह हैं, वीनस सेवंथ कारक के कारक भाव नाशाय है, तीनों बैठ गए हैं। तो नहीं मामला, अब इस पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए, लग्न बहुत स्ट्रांग हो तो अलग बात है, अदरवाइज मामला ठीक नहीं है। सर एक कनेक्ट जाता है, अगर जो आपने पहले दिन बोला, अगर राहु फर्स्ट में हो साथ में केतु भी आए तो मामला और गड़बड़ है। केतु साथ में आएगा, 7th में आएगा, अगर लग्न में राहु है तो साथ में कैसे आएगा? डिविजनल चार्ट में साथ में आ सकता है राहु केतु साथ 7th में, मतलब ये बुध फर्स्ट में राहु हुआ तो 7th में केतु आ गया ना। हाँ ठीक है, तो तब मतलब मामला और कट ऑफ हो जाता है। केतु आ जाएगा तो और कट ऑफ हो जाएगा। केतु उनका तरफ से काटेगा, दूर करेगा, हटाएगा। ओके, सो केतु के नियम के हिसाब से सर एक बार पहले अटैचमेंट देता है फिर डिटैचमेंट देता है, अगर ऐसा हो तो जो आपने बोला अटैचमेंट ही देता है, वो तो सामने बैठ के राहु अटैचमेंट देता है।
ऑब्सेशन Right. कहता है कि करो करो करो, लेकिन जब केतु एक्टिवेट हो जाता है कहता है बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। तो ओके, ऑलराइट, फाइन, चलिए ठीक है। एक लेवल के बाद में सूरज कुमार जी अनम्यूट करें। सूरज कुमार, हाँ है सूरज भाई। वो अनम्यूट है लेकिन unmute नहीं कर रहे। हाँ सूरज जी, तुम्हें कुछ समझ में आया कि वीनस अलग अलग राशियों में कैसे रिजल्ट दे सकता है, क्या कर सकता है, कुछ क्लियर हुआ? जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। कुछ करना नहीं, बैठ जाओ। जी गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आया, कुछ चीजें मैंने नोट भी की हुई है। बहुत अच्छा ही आपने बताया इसे 12 भावों में शुक्र का। इसी तरह सारे ग्रहों को कोशिश करो बैठा के घर में एक व्हाइट बोर्ड बना लो, नहीं तो दीवार पे चौक से बना लो एक खाका, और उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करो, सोचो विचारो अच्छी किताबों का। तुम्हारे पास तो बहुत मोटा कलेक्शन है, पढ़ो बैठ के उसको ध्यान से। जी गुरु। ठीक है, और कुछ पूछना है वीनस को लेके, कोई मन में शंका दुविधा? नहीं सर, जो भी बताया बहुत अच्छे बताया, अभी कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, चलो तो अनुरुद्ध किसी और को ले लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, 11 बज गया है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, विनीता जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। सर मुझे ये पूछना था, जय मान लीजिए मेष लगन की कुंडली में सूर्य, शुक्र और चंद्रमा साथ बैठे हैं, तो सर आपने जो शुक्र की क्वालिटीज बताई है वो उस जातक के माता पिता में भी होंगी, वो सब सिंह राशि में पड़ेंगे सर? मेष लग्न की कुंडली में पंचम हाउस में सूर्य, चंद्रमा और वीनस बैठ गया। जी सर। पहली बात तो बिटिया ये समझो, ये कुंडली में बहुत बढ़िया एक राजयोग बना, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड जब एक साथ एक ही त्रिकोण में बन रहा है तो ये अपने आप में एक सुपर क्वालिटी का राजयोग है। लेकिन ये राजयोग जो है द्वितीय और सप्तमेश के आ जाने पे इसकी थोड़ी सी मारक क्षमता या इस राजयोग में थोड़ी सी कमी आ गई। ठीक जी सर। और सर उस पर शनि और गुरु की दृष्टि हो तो सर उसको भी देखेंगे फिर हम? बिटिया देखेंगे तो हर चीज, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चले कि मेष लग्न में चतुर्थ पंचम के दो त्रिकोण के लॉर्ड पंचम में बैठे और वो भी सूर्य चंद्र है, तो अपने आप में राजयोग कारक हुए। फिर उनके साथ मारक स्थान के वीनस, क्योंकि सेकंड और सेवंथ लॉर्ड है, वो जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं मारक क्षमता राजयोग में कमी आ गई। अब अगले स्टेप पे चलेंगे, क्योंकि अभी कहाँ की लॉर्डशिप थी ये भी तो जोड़ना है कि पंचम में कहाँ की लॉर्डशिप आ रही है। अब अगला स्टेप आता है वीनस, सैटर्न और जुपिटर की दृष्टि एक साथ बैठ के आ रही है, अलग अलग जगह से आ रही है, ये बताओ पहले बिटिया। सर शनि तृतीय भाव में है और गुरु 11वें भाव में है। ये भी एक क्वेश्चन ना, दोनों साथ भी तो हो सकते थे। तो यानी शनि तीसरे हाउस से दृष्टि डाल रहा है, तीसरी दृष्टि डाल रहा है, और शनि और गुरु सप्तम दृष्टि डाल रहा है। तो यानी गुरु जो है वो कुंभ राशि का है, शनि जो है वो मिथुन राशि का है, तो इसका मतलब चार्ट 74 या 75 के आसपास का हुआ। ये ऐसे ही कुछ है? जी मैं 74 बॉर्न हूँ सर। समझ गए, तुमने जहाँ इतना बताया नहीं तो 74 की तुम बॉर्न हो नहीं। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमको भी टीचिंग करने का शौक है, ज्योतिष का शौक है, या तुमको जो फूड इंडस्ट्री में तुम बहुत अच्छी कुक हो, क्या हो? नहीं सर, मैंने लॉ में वो किया हुआ है सर, LLM किया हुआ है, और सर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ बस। एस्ट्रोलॉजर हो, लॉ भी आ सकता था, हम थोड़ा सा, क्योंकि मैं और प्लैनेट हमने नहीं पूछे, लॉ का कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि मिथुन में शनि है। ठीक है, मिथुन में शनि है और तुम्हारा मिथुन में शनि कम से कम होगा डिग्री वाइज देखा जाए। ठीक है, तो लॉ का कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि वो भी रिसर्च का या कहीं ना कहीं इन चीजों को इंडिकेट करता है। तो आपने सिर्फ एक चीज ये समझो कि वीनस जो है वो जिम्मेदारी है, मातृत्व है। तुमको जो है राजयोग मिलते मिलते, अगर तुमने LLB LLM किया तो तुम हो सकता है मजिस्ट्रेट होती, लेकिन तुमने सेक्रीफाइस कर दिया। तुमसे नीचे या तुमसे कम डिजर्विंग लोग वहां पहुंच गए जहां तुम्हें पहुंचना चाहिए था, क्योंकि वीनस मारक होके चंद्रमा और सूर्य वाले कॉम्बिनेशन में बैठ गए। तो इसका मतलब माता पिता की सेवा करने के चक्कर में, परिवार की जिम्मेदारियों के चक्कर में और चीजों के चक्कर में तुम्हें शायद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, पूरे प्लेनेट हमें नहीं पता है, कि तुमने शायद अपने करियर से समझौता कर लिया। ठीक है जी, एंड करते हैं, क्योंकि वीनस का पूछा बोला गया था, फिर भी लोग दूसरे ग्रह का पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो फिर समझने वाली बात है, इसको समझना है तुम लोग, तो मैंने समझा दिया कि कैसे चीजों को पकड़ना है। चलो कल मिलते हैं फिर सब लोग, कल 9 बजे से। Recording stopped.